है कि हमें किसी प्रकार का अभी इतने दिन तक तूता धरना स्थल में हम लोग यहाँ पर हैं। सब बातें की एक बात बताता हूँ, यदि मुख्यमंत्री जी को 2900 जो हम उनकी संतान है, विष्णु का मतलब पालनहार होता है, अगर पालनहार अगर जो पालने वाले बच्चे हैं उनकी चिंता होगी ना तो पक्का यहाँ पर भेजेंगे, या तो स्वयं आएंगे या किसी को भेजेंगे, पूछेंगे। रात भर यहाँ पर मैं रात में सोता हूँ, यहाँ पर एक पिता आके बैठा हुआ है जिनने अपनी पुत्री खो दिया। इतना बड़ा त्याग और बलिदान, ऐसे त्याग और बलिदान को लोग भूल जाते हैं। अभी यहाँ पर देखिए कि एक पिता 7-7 दिन से बैठा हुआ है जिनकी पुत्री नहीं है। इससे बड़ा दुख दर्द की क्या बताया जाए? क्या वो इस चीज़ को सोच सकते हैं? और खुद एक यहाँ पर आए हुए बाबूजी मेरे को बोले रात भर में कोई रोत वोत बिलत कर नहीं देख सकोगा, मोर दिल घरवती नहीं है। और आज सब जन रोवत रहे थे, बाथरूम में जाके देख अपन दाई दादा सन बात करके रोवत रहे थे। कई जन मैंने लोन ले ओकर घर ल तोड़वाट रहे ते मैं बता दो विष्णु जी और हमार पालनहार घर ल तोड़वाट रहे, कामे घर है बनी होकर शादी टूट गए। टेंशन में आज एक महतारी आकर रोवत रही यहाँ पर, मोर लड़का रात भर में यहाँ अपन एक जवान बेटे को लेके एक माँ सो रही है, शादीशुदा जवान बेटे को माँ लेकर माँ सो रही है कि वो गलती से कुछ कर ना ले बोल के। आज ये स्थिति है। आज यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर सेवा सुरक्षा है, इच्छा मृत्यु मांगा जा रहा है। क्या एक शिक्षक जो इच्छा मृत्यु से रोकने की कोशिश करता है, समाज का निर्माण करता है, 1 वर्ष 5 महीने के अनुभवी शिक्षक, सबसे पहले तो इनको रखना क्यों चाहिए? अगर आप बच्चों के भविष्य के बारे में सोचते हो मुख्यमंत्री जी, तो 100% इन शिक्षकों को 2900 शिक्षक राज्य की धरोहर है। वहाँ के लोग, स्थानीय लोगों की भी मांग है, आप या तो उस मांग को रौंद जाओगे। वहाँ के लोगों की भी एक ही मांग है कि अनुभवी शिक्षक हैं, हम लोग के भाषा में पढ़ाते हैं। आज वहाँ के लोग नवोदय एकलव्य में भर्ती हो रहे हैं। और दूसरी चीज, शिक्षक की कमी तो ऐसे ही थी, वहाँ पर एक अकेला हेडमास्टर कार्यालय का काम करे क्या? आज वो हेडमास्टर बोलता है जब से सहायक शिक्षक आए काफ़ी काबिल हैं और भरत जैसे भाई आए, आप लोग की वजह से हम लोग समय निकाल के बच्चों को पढ़ा पा रहे हैं। और इन शिक्षकों को निकालना मतलब है कि बस्तर का जो शिक्षा है उसको 1.5 साल पीछे ले जाना। मेरे ख्याल से आप शिक्षा मंत्री हैं, आप आदिवासी नेता हैं। यहाँ पर 800 आदिवासी जिन्होंने बीएड किया, मैं खुद दंतेवाड़ा से पला बड़ा हूँ, वहाँ पर बीएड किया, इतने मेहनत से वो लोग शिक्षक बने। आज उन आदिवासियों के आइकॉन है वो, आप आइकॉन कोई रौंद डालोगे ना तो वो लोग फिर से नक्सल में जाएंगे। आज इच्छा मृत्यु मांग रहे हैं, कल नक्सल में जाएंगे और ये समाज दूषित हो जाएगा। बोलेगा हमारी गलती क्या है पता है? क्योंकि हम मेरिट में आए। हमारी गलती क्या है? क्योंकि हमने भारतीय संविधान में लिखा हुआ राजपत्र झूठा हो गया। राजपत्र में लिखा है कि बीएड डीएड डीएलएड को भर्ती किया जाएगा। हम न्यायालय का पूर्णतः सम्मान करते हैं, लेकिन 1 वर्ष 1.5 साल से अगर कोई शिक्षक अगर यहाँ पर सेवाएं दिया है उसको निकाल देना कहाँ का न्याय होगा? हमारे घर में तो पूरा हर समाज, हम लोग मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा, हर समाज के लोग खड़े हैं हमारे साथ, चाहे वो कुर्मी समाज हो, चाहे सतनामी समाज हो, चाहे साहू समाज हो, चाहे ब्राह्मण समाज हो, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन, हर जगह माथा टेक रहे हैं। और आप विष्णु जी हो, विष्णु का नाम मतलब पालनहार होता है। आप पालनहार होके भक्षण नहीं कर सकते, हम पूरा भरोसा है, लेकिन आप 2900 लोग का कैसे रिस्क ले सकते हो? आप एक मुख्यमंत्री हो, रात भर सो रहे हैं बच्चे, यहाँ पर ठिठुर रहे हैं, रात में किसी का बीपी हाई हो रहा है, छोटा सा बच्चा है वहाँ को लेके इस जगह सो रहे हैं, किसी के साथ कुछ हादसा हो जाएगा। मुख्यमंत्री जी आप जल्दी से जल्दी यहाँ पर भेजें। अगर आपको बच्चों के भविष्य की चिंता है तो आप खुद बोलोगे आप लोग स्कूल में जाइए, हम आपको आश्वस्त पत्र के माध्यम से आश्वस्त करते हैं कि आपकी सेवा सुरक्षित की जाएगी। आपको सेवा में रहते रहते हम आपको समायोजित करेंगे। धन्यवाद। जय छत्तीसगढ़। मैं एक बार फिर से याद दिलाना चाहूँगा विष्णुदेव सरकार को, आप मुख्यमंत्री भी और शिक्षा मंत्री भी हैं, और साथ ही साथ मैं आपको इस बात से अवगत, मैं आपसे यही विनती करूँगा दोबारा से कि सर अगर हम इतने दिन से यहाँ पे बैठे हैं, 5 दिन हमको 3.5 किलोमीटर चल के यहाँ आए, उसके बाद से 5 दिनों से हम यहाँ पे लगातार धरना दे रहे हैं, यहीं पे खा रहे हैं, यहीं पे पी रहे हैं, यहीं पे बैठे हुए हैं कपकपाती ठंड में। सर आप हमारी बातों को सुने सर, और हमको छोटा इतिहास को दोबारा न दोहराएं। पीछे में 29 लाख परिवार। धन्यवाद। मैम, जैसा कि आपने बाकी शिक्षकों से सुना, हम 6 दिन से यहाँ बैठे हुए हैं और शासन की तरफ से अभी तक कोई हमारे पास आश्वासन भरी बात या शासन का कोई प्रतिनिधि बनकर हमारे पास नहीं आया है। और क्योंकि ये जो मामला है 1.5 साल से चला आ रहा है और हम सब में बहुत से शिक्षक ऐसे हैं जिनकी मनस्थिति क्या है इस समय ये कोई नहीं जानता है। हम सब एक दूसरे का मनोबल बढ़ाने के लिए जुटे हुए हैं, लेकिन किसी क्षण आवेश में आकर किसी ने कोई गलत कदम उठा लिया तो इसके लिए जवाबदेह कौन होगा? तो मेरा विष्णुदेव सरकार से एक ही विनती है कि वो जल्द से जल्द इस मामले में संज्ञान लेकर हमारी सेवा सुरक्षा के लिए त्वरित आदेश जारी करे, ताकि कोई इस
इस स्थिति में ना पहुंचे कि कोई गलत कदम उठा ले। आप लोगों की इस लड़ाई में हेमा सिंह की भी मृत्यु हुई है। जी मैम। उनके लिए बताएंगे। मैम हेमा सिंह मैम जो थी वो बस्तर के एक दंतेवाड़ा की डिस्ट्रिक्ट के एक गांव में पदस्थ थी और हम सब जब कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम संदेश देने के लिए ज्ञापन देने जा रहे थे और ज्ञापन देने के बाद जब वो वापस अपने गांव लौट रही थी उस समय रास्ते में उनकी गाड़ी को किसी बोलेरो ने टक्कर मार दी और जिसमें उनकी मृत्यु हो गई थी। अगर हमारे सामने ये परिस्थिति खड़ी ही नहीं हुई होती, हमारी सेवा सुरक्षा पर आँच नहीं आई होती तो हेमा सिंह मैम जो है वो ज्ञापन देने नहीं गई होती और उनके साथ ये हादसा नहीं होगा। जिस परिवार की वो बेटी थी उस पिता के लिए तो जिंदगी भर का लॉस है था। चाहे हमारी जॉब भी अगर आज बच जाती है लेकिन उस पिता के लिए तो जिंदगी भर एक खालीपन रह गया ना उसके जीवन में। तो सरकार को इस बारे में संजीदगी के साथ सोचना चाहिए और जल्द से जल्द कोई निर्णय लेना चाहिए। कहाँ से आए मैडम आप? मैम मेरा घर महासमुंद है बट मेरा पोस्टिंग जगदलपुर ब्लॉक में है। मैं एक असिस्टेंट टीचर बीएड धारी असिस्टेंट टीचर हूँ और हम जैसा कि सभी मीडिया और न्यूज़ चैनल में आपको देख और हमारे पूरे छत्तीसगढ़ को ही पता है कि हमारे छत्तीसगढ़ में क्या चीज़ चल रहा है। हम एक सहायक शिक्षक हैं लेकिन कब तक रहेंगे ये हमको नहीं पता और ये जो दुविधा है ये न्यायालय के एक डिसीजन के कारण आई है और हम सभी एक सहायक शिक्षक होने के नाते न्यायालय के का पूरा सम्मान करते हैं, सर्वोच्च न्यायालय का सम्मान करते हैं। बट हम ये अभी तक का फाइंड आउट नहीं कर पाए हैं कि हम जो अभी सहायक शिक्षक थे अभी वर्तमान में तो है बट कब तक रहेंगे ये पता नहीं। जो बीच में अधर में लटक गए हैं मैम उसी का हम गवर्नमेंट से जवाब मांगना चाहते हैं क्योंकि एक जो नियमतः प्रोसेस होता है जिसके तहत भर्ती होती है उन सभी एग्ज़ाम को हमने क्वालिफाई किया। प्री बीएड डीएड एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद बीएड किया, टेट एग्ज़ाम क्वालिफाई किया, उसके बाद हम मेरिट में आए, व्यापम ने एग्ज़ाम लिया और मेरिट के तहत नियमों के तहत हमारा चयन हुआ। बाद में हमारा जो ज्वाइनिंग लेटर था उसमें कंडीशन रख दी गई थी जिसके तहत हमारा ज्वाइनिंग हुआ। अब मैम कोई भी कंडीशन रहे ज्वाइनिंग के टाइम में एक लिमिट समय होता है, उसी समय के तहत तो हम ज्वाइन करेंगे। अगर मैं बोलूं कि केस सॉल्व हो जाए उसके बाद मैं ज्वाइन करूंगी ऐसा बोलूंगी तो मेरा पोस्ट तो वैकेंट चले जाएगा। कई ऐसा बोला जाता है कि आपकी ज्वाइनिंग जो लेटर थी उसमें तो कंडीशनल था, फिर आप लोग आप क्यों रो रहे हो, क्यों अपना मांग कर रहे हो, ऐसा बहुत बार बोला जाता है बाकी लोगों के द्वारा। तो मैं उनका जवाब देना चाहूंगी कि ज्वाइनिंग लेटर कंडीशनल तो रहेगा तो क्या हम एक लिमिट समय के बाद बोल सकते हैं क्या कि ज्वाइन करेंगे? वो हमारा पोस्ट वैकेंट हमको तो ज्वाइन करना ही पड़ेगा। तो उसके तहत हमने ज्वाइनिंग की और 1.5 साल से हम एक शासकीय सेवा में है। अब इस शासकीय सेवा के बाद हमारे शासकीय सेवा में खतरा आ गया है। वो खतरा ये है कि जो हमारे जगह डीएड वाले लोग की नियुक्ति की जाए। तो हम चाहते हैं कि ठीक है डीएड वाले लोग को नियुक्ति की जाए बट हमारा समायोजन किया जाए। जो पोस्ट है बहुत हम जिस पोस्ट के लिए क्वालिफाई होंगे उस पोस्ट में हमारा समायोजन सेम गेट पे होना चाहिए। अब यही मांग हम कर रहे हैं और हमारा ये मांग जायज़ है। हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट एक रास्ता निकाले जिसके तहत हमारा समायोजन हो क्योंकि हमने कुछ गलत नहीं किया है, पूरे नियमों के तहत आई है और हमारा जो मांग है वो जायज़ है। गवर्नमेंट को सुनना पड़ेगा क्योंकि जो नियम गवर्नमेंट बनाई है उसी के तहत हमारा भर्ती हुआ है। हम नहीं जानते क्या राजनीति है, हम नहीं जानते बाकी लोग क्या सोचते हैं। हम अपना आत्मसम्मान बचाने के लिए यहाँ पे आज उपस्थित हुए हैं और जब तक हमारा आत्मसम्मान, हमारा मान, हमारी नौकरी यहाँ पे नहीं मिलेगी हम यहाँ से नहीं हटेंगे। बस हमारा एक ही मांग है, अगर गवर्नमेंट हमारी मांग को पूरा नहीं करती तो हम सभी इच्छा मृत्यु की मांग अपने शासन से करना चाहेंगे। मैडम कहाँ से आए हो आप? जी मैं रायपुर की हूँ प्रॉपर, लेकिन मेरी पोस्टिंग जगदलपुर ब्लॉक में है। क्या आप लोग अपना यहाँ मांग लेकर पहुँचे हुए हैं? जी हाँ, हम बीएड धारी सहायक शिक्षक हैं। हम मुख्यमंत्री जी से ये मांग लेने के लिए यहाँ आए हैं कि जो हमारी नौकरी अधर में लटकी हुई लगभग जाने ही वाली है तो हमारा समायोजन करें क्योंकि हम मेरिट होल्डर्स हैं। हम पढ़ लिख कर राजपत्र को देखकर उसके नोटिफिकेशन को देखकर तैयारी किए हैं, मेरिट में नंबर लाए हैं, इसलिए हमारी नौकरी को सुरक्षित करे सरकार। यहाँ मानातूता में कब से बैठे हैं आप धरने पे? जी मानातूता में हमको 6 दिन हो गए हैं धरने पर बैठे। अभी तक कोई आया आप लोगों का हाल पूछने? जी अभी तक तो सर मैम हमारे संघ के जो नेता लोग हैं वो हमारे साथ हैं तो वो हमसे हमारा सपोर्ट में आ रहे हैं, पर ऐसे राजनीतिक तौर पर और नेता कोई अभी हम नहीं आए हैं। शासन से कोई नहीं, शासन से अभी कोई नहीं आए हैं। तो आप लोगों का अगला कदम क्या होगा? हम मांग अपनी जारी रखेंगे। मुख्यमंत्री जी से हम हर तरीके से अपनी मांग जारी रखेंगे जब तक कि हमारा समायोजन नहीं हो जाता। में आए
क्या चाहिए तुम्हें, क्या चाहिए, क्या चाहिए तुम्हें, क्या चाहिए, एक ही नारा, एक ही मांग, समायोजन, समायोजन, एक ही नारा, एक ही मांग। समाज दो, भारत माता के